हमारी रोजमर्रा की दुनिया में ना गणित हर जगह छिपा होता है। अक्सर तो ऐसी जगहों पर जहां हम सोच भी नहीं सकते। आज हम यही देखेंगे कि कैसे मेले में बिताया एक आम सा दिन एक मजेदार पहेली बन जाता है और कैसे सिर्फ दो सीधी लकीरें हमें उसका जवाब दे सकती हैं। तो कहानी है अखिला की। अखिला अपने गांव के मेले में घूमने गई है और वहां जाकर ना उसका मन दो चीजों पर अटक गया। एक तो वो बड़ा वाला झूला जाइंट व्हील, और दूसरा वो रिंग फेंकने वाला खेल होता है ना, हुपला। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, उसके पास पैसे लिमिटेड थे। तो सवाल ये उठता है कि उसने कितनी बार झूले की सवारी की होगी और कितनी बार हुपला खेला होगा। यही है हमारी आज की पहेली। चलिए मिलकर इसे सुलझाते हैं। अब देखिए, हर अच्छी पहेली की तरह इसमें भी कुछ सुराग हैं, कुछ क्लूज छिपे हुए हैं। हमें बस उन दो शर्तों को समझना है जो अखिला के उस दिन को कंट्रोल कर रही थीं। तो हमारे पास दो बहुत जरूरी सुराग हैं। पहला सुराग है उसकी पसंद के बारे में, मतलब उसने जितनी बार भी जायंट व्हील पर सवारी की ना, हुपला उससे ठीक आधा खेला। और दूसरा सुराग है उसके बजट का। हर सवारी के लिए 3 रुपए और हर हुपला गेम के लिए 4 रुपए, और उसने टोटल कुल मिलाकर 20 रुपए खर्च किए। अब आता है असली मजेदार हिस्सा। अब हम इस पूरी कहानी को गणित की भाषा में यानी अलजेब्रा में बदलने वाले हैं। ये वो जगह है जहां शब्द इक्वेशन बन जाते हैं और पहेली सुलझना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हमें उन चीजों के लिए सिंबल चाहिए जो हमें पता नहीं है। तो चलिए मान लेते हैं कि झूले की सवारी की संख्या है x और हुपला खेलने की संख्या है y। बस अब हमें किसी तरह x और y की वैल्यू पता करनी है। पहला नियम याद है ना? गेम्स की संख्या राइड्स की संख्या की आधी है। मैथ्स में ये कितनी खूबसूरती से बदल जाता है। देखिए, y = ½ x। बस हो गया। अच्छा, अब दूसरे नियम पर आते हैं, यानी खर्चे वाले पर। हर सवारी यानी x के लिए 3 रुपए, तो ये हो गए 3x रुपए। और हर गेम यानी y के लिए 4 रुपए, तो ये हुए 4y रुपए। और इन सबको मिलाकर कुल खर्च कितना हुआ? 20 रुपए। तो लीजिए, हमारा दूसरा इक्वेशन भी तैयार है। 3x + 4y = 20। तो ठीक है, अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, लेकिन ये सिर्फ अक्षर और नंबर नहीं हैं। ये असल में तस्वीरें हैं, पिक्चर्स। और जैसे ही हम इन्हें ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे ना, जवाब बिल्कुल हमारे सामने होगा। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी है। हमारे जैसी कोई भी लीनियर इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल होते हैं, उसे जब भी ग्राफ पर बनाया जाता है तो वो हमेशा एक सीधी रेखा, एक स्ट्रेट लाइन बनाती है। तो इसका मतलब हमारी पहेली असल में दो सीधी लाइनों की कहानी है। और देखिए, किसी भी सीधी लाइन को खींचने के लिए हमें बस 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो हमने बस यही किया है, हर इक्वेशन के लिए दो आसान से सॉल्यूशन निकाले हैं। जैसे पहली इक्वेशन को देखिए, अगर अकेला 2 राइड्स लेती है यानी x = 2, तो वो 1 गेम खेलेगी, y = 1। एक पॉइंट मिल गया। और ये रहा वो मैजिकल मोमेंट। जब हम इन पॉइंट्स को मिलाकर ग्राफ पर दो लाइनें खींचते हैं तो वो एक जगह पर आकर मिल जाती हैं। हमारी पहेली का हल ठीक वही पॉइंट है जो दोनों लाइनों पर है, यानी जहां वो एक दूसरे को काट रही हैं। और वो जादुई पॉइंट कौन सा है? वो है 4,2। यही वो अकेला पॉइंट है जो हमारी दोनों शर्तों को एक साथ पूरा करता है। यही है हमारी पहेली का यूनिक सॉल्यूशन। तो चलिए अब इसे वापस कहानी से जोड़ते हैं। x = 4, इसका मतलब हुआ कि अकेला ने 4 बार जायंट व्हील की सवारी की। और y = 2 का मतलब उसने 2 बार हुपला खेला। और बस पहेली सुलझ गई। तो अकेला की पहेली में तो लाइनें एक पॉइंट पर मिल गईं और हमें एक सॉल्यूशन मिल गया। पर क्या हमेशा ऐसा ही होता है? क्या हो सकता है अगर दो लाइनें कभी मिले ही नहीं? चलिए जरा इसकी अलग अलग संभावनाओं को भी देख लेते हैं। जब भी हम किसी प्लेन पर दो लाइनें खींचते हैं ना, तो सिर्फ 3 ही बातें हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी, वो एक पॉइंट पर काटेंगी जैसा हमारी पहेली में हुआ। दूसरी, वो कभी नहीं काटेंगी, मतलब वो पैरेलल होंगी। या फिर तीसरी, वो एक दूसरे के ठीक ऊपर होंगी, मतलब कोइंसिडेंट होंगी। और हर एक पॉसिबिलिटी का एक खास मतलब होता है। इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी एक दूसरे को काटने वाली रेखाओं का मतलब है सिर्फ एक सॉल्यूशन, जैसा अखिला के केस में था। पैरेलल लाइंस का मतलब है कोई सॉल्यूशन नहीं। सोचिए जैसे रेल की पटरियां जो कभी नहीं मिलती। और कोइंसिडेंट लाइंस यानी एक के ऊपर एक, इनका मतलब है अनगिनत सॉल्यूशन।
इसकी बात हम फिर कभी और करेंगे। तो आज हमने क्या देखा? हमने मेले की एक बिल्कुल सिंपल सी कहानी को लिया और उसे मैथ्स के एक पावरफुल टूल में बदल दिया, जिससे हमें एक छिपा हुआ जवाब मिल गया। ये एक बहुत सिंपल 3 स्टेप का प्रोसेस है जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। स्टेप 1, प्रॉब्लम को इक्वेशंस में बदलो। स्टेप 2, उन इक्वेशंस को ग्राफ पर लाइंस की तरह देखो। और स्टेप 3, जवाब ढूंढने के लिए उस पॉइंट को खोजो जहां वो लाइनें मिलती हैं। एक बहुत अच्छी कहावत है कि मैथ्स का असली मकसद सिंपल चीजों को मुश्किल बनाना नहीं, बल्कि मुश्किल चीजों को सिंपल बनाना है। और आज हमने बिल्कुल यही देखा, कैसे एक उलझी हुई पहेली एक साफ सुथरे ग्राफ में बदल गई। तो अगली बार जब कोई ऐसी प्रॉब्लम सामने आए जिसमें 2 शर्तें एक साथ पूरी करनी हो, तो याद रखिएगा, हो सकता है उसका जवाब भी 2 सीधी लाइनों के मिलने की कहानी में छिपा हो। अब सवाल यह है कि आप अपनी रोजमर्रा की कौन सी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे।